जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन के लिए जी के जीएस के महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन होने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की जो वीडियो बनाई जा रही है आपकी आरपीएफ एसआई, आपके जेई एएलपी के क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए, उनमें पूछे जाने वाले प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। और आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपसे टेक्नीशियन में पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी आरआरबी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन बनाया जाता है? तो पहला क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपका 2 अक्टूबर को बनाया जाता है। पहला ही विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने पहले विकल्प को चुना है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व नेत्रदान दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व नेत्रदान दिवस जो बनाया जाता है आपका 8 सितंबर को विश्व नेत्रदान दिवस बनाया जाता है। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प दूसरा विकल्प चुना है। अगला क्वेश्चन है, वेल्थ ट्रेड सेंटर पर पहली बार कब हमला हुआ था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो पहली बार कब हमला हुआ था आपको पता होना चाहिए। तो पहली बार जो हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 को पहली बार हमला हुआ था, आपको ध्यान रखना है। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जिन बच्चों ने विकल्प 2 को चुना है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आपके आंचलिक कार्य कार्यालय का नाम क्या हुआ? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है हाजीपुर के कार्यालय का नाम। तो हाजीपुर के जो कार्यालय का नाम हुआ था मेरे प्यारे साथियों, आपका पूर्व मध्य रेलवे हुआ था। आपको ध्यान रखना है। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता और नहीं मिलता हमको मिलता। हम इससे मोटिवेट होते हैं, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध है, तो कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपका जो आपका वह दक्षिण राज्य कौन सा है जो नौसैनिक शक्ति हेतु आपका प्रसिद्ध है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा चालुक्य राज्य। कौन सा हो जाता है? चालुक्य इसमें पहले विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान आपका वयोवृद्ध के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो भारत के जो आपके वयोवृद्ध के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी को। किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता जो बनता है प्रधानमंत्री बनता है। पहला विकल्प इसमें आपका सही जवाब होने वाला है जिन बच्चों ने पहले विकल्प को चुना है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है? तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की और राज्यपाल की सलाह से करता है। आपको ध्यान रखना है, डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प 4 को चुना है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के संस्थापक थे? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है गुप्त वंश के संस्थापक। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त जो थे गुप्त वंश के संस्थापक थे। आपको ध्यान रखना है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? तो आपसे पूछा जा रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था मेरे प्यारे साथियों, आपका किसने दिया था? आपका भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह तीसरे विकल्प में आपको दिया गया है, यानी तीसरा विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों जो आपसे पूछा गया है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज को द्वारा पराजित हुई थी। तो प्लासी की लड़ाई में आपको अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सिराजुद्दौला किसे किया था? सिराजुद्दौला सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने जो सबसे पहले धातु का प्रयोग किया था आपके तांबे का किया था। तांबा आपको विकल्प ए में दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा, यानी पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है जीन की खोज किसने की थी, या जीन जो होते हैं इसकी खोज किसने। बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जीन्स की खोज जो की थी वह डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जो की थी आपकी जीन्स की खोज की थी, यानी चौथा विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। विकल्प 4 को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है, जिन्होंने विकल्प 4 को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का वह पश्चिमी राज्य जहां जैन धर्मवास आपका बियो को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, तो कौन सा राज्य है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब जो होगा राजस्थान, इसमें पहले विकल्प के साथ आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के या आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के आपसे पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर जनरल थे वे थे आपके सी डी देशमुख। दूसरा विकल्प इसमें आपको सही जवाब दिया है, यानी दूसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस खेल में साधारण आपका अंडाकृति गेंद का प्रयोग किया जाता है। तो साधारण जो अंडाकृति के आकार की जो गेंद का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, आपका रग्बी में किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, पहला विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में आपका अघात से PDI44 नामक जीन संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड है। इसमें हृदय आपका डी विकल्प के साथ सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो रक्त के थक्के की आपकी जो स्थिति का पता लगाने के लिए वह आपका Na24 का पता आपका किया जाता है। Na24 इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है, 92U 238 विघटित 91Pa आपका 234 बनता है, तो इससे कितने ए एवं बीटा किरणें का उत्सर्जित किया जाता है या उत्सर्जन किया जाता है। तो कितने आपका अल्फा और बीटा किरणों का आपका उत्सर्जन किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका जो किया जाता है आपका सही जवाब होगा 1 और 4 बीटा किरणों का उत्सर्जन किया जाता है, यानी चौथा विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प 4 को चुना है। अगला क्वेश्चन है, किसी कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली। तो आत्महत्या की जो थैली कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए आत्महत्या की थैली आपका किसे कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली आपका माइटोकॉन्ड्रिया को किया जाता है। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं बनता तो उसे क्या कहते हैं। तो जिस स्थिति में आपका रक्त का थक्का नहीं बनता तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं। तो उसे आपको हीमोफीलिया के नाम से जाना जाता है, यानी दूसरा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉन आपका मात्रक कितने नैनोमीटर आपका मात्रक के तुल्य है। तो कितने नैनोमीटर मात्रक के तुल्य है, तो बताइएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो है 1 से 1 नैनोमीटर आपका 0 से 1 नैनोमीटर मात्रक के तुल्य आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है। तो गेमेक्सिन का आपसे रासायनिक नाम पूछा गया है। तो गेमिक्स का रासायनिक नाम क्या होता है। एल आपका जो है टेक्नीशियन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो तीसरा विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प 3 को चुना है बिल्कुल सही चुना है, और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में दिखाई दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, महानदी घाटी योजना के किस राज्य को लाभ मिलता है। तो महानदी घाटी से किस राज्य को आपका जो है लाभ मिलता है। तो महानदी जो घाटी योजना है इससे किस राज्य को लाभ मिलता है। तो इससे आपका गुजरात राज्य को लाभ मिलता है। आपको ध्यान रखना है, गुजरात राज्य ए विकल्प के साथ इसमें आपका या पहले विकल्प के साथ सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो प्रथम आपकी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो सर्वोच्च प्राथमिकता जो दी गई है आपकी कृषि क्षेत्र को दी गई है। आपको ध्यान रखना है, कृषि क्षेत्र इसमें ए विकल्प में आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयली परियोजना की आपकी स्थापना के लिए किस देश ने सहयोग दिया था। तो कोयली परियोजना के लिए जो आपका सहयोग दिया था मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए आपका रूस ने दिया था। रूस इसमें विकल्प 4 में आपको दिया गया है, यानी चौथा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है,
किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तमिलनाडु के कलपक्कम में परमाणु शक्ति प्लांट की स्थापना की गई थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कलपक्कम आपकी परमाणु षड्यंत्र की स्थापना की गई थी? आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन सेलेक्टेड हो जाता है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना इसमें पहले विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी पर निर्मित किस बांध के पास से राजस्थान नहर निकाली गई? तो सतलज नदी के जो पास आपकी निर्मित आपका कौन सा बांध है जहां से जो है आपकी राजस्थान नहर निकाली गई? तो कौन सा बांध हो जाएगा? आपको ध्यान रखना है आपका हरी के बांध, इसमें दूसरा विकल्प आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की जो मेरे प्यारे साथियों आपकी स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है किस वर्ष हुई थी, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कब हुई थी? आपकी 1985 में हुई थी। 1985 इसमें दूसरे विकल्प में आपको दिया गया है, यानी 1985 इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे? क्वेश्चन पूछा गया है टेलीविजन के आविष्कारक। तो टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे? JL बेयर्ड आपके टेलीविजन के क्या थे? आविष्कारक थे, यानी दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में कौन काम करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली में आपका काम करता है वह है आपका श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण जो है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में आपके काम करते हैं, यानी पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया? क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रॉन का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया? तो मेरे प्यारे साथियों, इलेक्ट्रॉन का जो सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था वह आपका किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का सर्वप्रथम अध्ययन आपका करने वाले कौन थे? तो जे थॉमसन। कौन थे? जे थॉमसन। जे थॉमसन आपका दूसरे विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिकी रोग है जिसका परिणाम है। तो जिसका परिणाम आपका क्या होता है? तो इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। रक्त का आपका नहीं जमना, रक्त का नहीं जमना डी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के संचरण के बारे में निम्नलिखित में से किस में अध्ययन किया जाता है? तो प्राणियों का जो संचरण होता है उसमें जो अध्ययन किया जाता है किस में किया जाता है? तो इसका अध्ययन आपका एनाटॉमी में किया जाता है, इसमें पहला विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके तापमान का आपका संरचना अणु के आपका स्थानांतरण के द्वारा होता है? तो संरक्षण अणु जो है स्थानांतरण के द्वारा होता है, किसमें होता है? तो इसमें आपका संवहन आपका तीसरा विकल्प सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बात करें मेरे प्यारे साथियों सर्वाधिक कठोर तत्व की, तो सर्वाधिक कठोर तत्व जो है वह है आपका हीरा। आपको ध्यान रखना है, यानी दूसरा विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी की सतह पर नीचे से ऊपर की ओर प्रति इकाई लगाने वाले बल को कहते हैं? तो पानी की सतह पर नीचे से ऊपर की ओर प्रति इकाई लगाने वाले बल को उत्प्लवन आपका बल कहते हैं, दूसरा विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो बात करें परमाणु बम के आविष्कार की, तो मेरे प्यारे साथियों आपका परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? आपका ओटो हॉन ने किया था। आपका ओटो हॉन इसमें दूसरा विकल्प सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रक्त को साफ कर ऑक्सीजन मिलता है? तो रक्त को आप साफ करके जो ऑक्सीजन मिलता है कहाँ पर मिलता है? आपका हृदय, इसमें पहला विकल्प सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, जीन से संबंधित खोज किसने की थी? तो आपका हरगोविंद खुराना ने की थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, चौथा विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का मूल मात्रक है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है डीएनए का मूल मात्रक। तो न्यूक्लो आपका ओक्टाइक आपका निक्लो आपका ओक्टासिस आपका क्या है? डीएनए का मूल मात्रक है, तीसरा विकल्प आपका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन है, जुगनू किस परिघटना की वजह से आपका शीत प्रकाश देता है? तो जुगनू जो आपकी किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है? तो आपका स्फुर आपका दीप्त, इसमें दूसरा विकल्प सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सर्वोत्तम आपका सर्वोच्च आपका स्रोत है? तो सर्वोत्तम स्रोत आपका कौन सा है? तो प्रोटीन का जो सर्वोत्तम स्रोत है वह है आपका मछली, यानी तीसरा विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका आपको सॉरी त्वचा की कोशिका अथवा आंतरिक अंग की रेखीय कोशिका के नियंत्रण कैंसर रोग को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन सेलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आपका क्या कहा जाता है? तो कार्सिनोमा कहा जाता है, दूसरा विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, आयनिक ठोस का उदाहरण है।
तो आयनिक ठोस का उदाहरण आपसे पूछा गया है, तो आयनिक ठोस का हीरा एक आयनिक ठोस का उदाहरण है। पहला विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है जी की इकाई है, तो जी का मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। जी का मात्रक आपका क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम की घात 2 आपका होता है। बल का मात्रक पूछा गया है, बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड बल का मात्रक होता है। दूसरा विकल्प आपका सही जवाब होगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होगा जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, एक समान वेग से नीचे जा रही हो, ऊपर की ओर त्वरण के में गमन करें, नीचे की ओर त्वरण में आपका गमन करें। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे, आपको इन क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।